नमः हाथ जोड़ लें। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य और हम योग प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनिवर चंद्र सागर जी महाराज की, समस्त विराजित मुनि हरिका संघ की। नमोस्तु गुरुवर। यह ऋषभ चरित्र सार जिसकी मंगल कथा कल आप लोगों ने जन्म कल्याणक तक की पढ़ी थी, उसी के आगे की यह कथा आगे पढ़ते हैं। मंगलाचरण जो इस ग्रंथ का है उसी को पढ़ते हैं। अनंत गुण सागरम शिवमनंतमव्याकृतम अनंत भव भंजनम चिदमनंत ज्ञानप्रदम सुरासुर पदार्चितं प्रणत पारिजातद्रुमं नमामि करुणाकरं ऋषभमाद्यतीर्थंकरम्। यह चतुर्थ सर्ग के माध्यम से भगवान के शरीर के कुछ अतिशयों का वर्णन करते हुए आगे वह कैसे इस लोक के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं उसका भी दिग्दर्शन इस चतुर्थ उपकार सर्ग के माध्यम से आप लोगों के समक्ष। मंगल बड़े अमंगल तारे हो रे सब कथा से सब अगहारे, वेद पुराण सब ही गुण गाए, जिनवर ऋषभ भविक मन। तालियों के साथ बोलिए। मंगल बड़े अमंगल तारे रे सब कथा से सब अगहारे, वेद पुराण सब ही गुण गावे, जिनवर ऋषभ भविक मन भावे। अति विचित्र सुन चरत करत सुंदर मनहारे, बालपूर्ण बन गए कुमार जगति उजियारे, रूप अलौकिक गुण निधान गुरु ते बड़ ज्ञानी, कर प्रणाम वर्णौ जीवन की कथा सुहानी, तपन सुवर्ण समान शरीरा, दश अतिशयुत अति बलवीरा, श्रम जल बल मूत्रादिक नाही, क्षीर समान रुधिर तन माही, आदि संस्थान धरई भगवंता, प्रथम सार संगनन जयवंता, तन सुगंधमय वीर अपारा, एक सै शिव सुलक्षण धारा, रूप मनोहर हित मित वाणी, अतिशय धारत त्रय ज्ञानी, दिन दिन बढ़ते बढ़ते जिन चंदा, भाई युवक मरु देवी नंदा। यह भगवान के शरीर के जो 10 अतिशय हैं उनके बारे में बताया है कि वह भगवान सुगंधित तन को धारण करने वाले आदिम संस्थान से युक्त
मलमूत्र आदि से जिनका शरीर है रहित और क्षीर समान व रुधिर को धारण करने वाले ऐसे अनेक गुणों से सुशोभित हैं। पंच पंच शकक तनु जिन बर काया, 24 लखे पूरब सुत गाया। श्री जिन काय मनोहर सोहा, देखत रूप अखिल जग मोहा। प्रभु छवि वर्णन न जाई हम, या समरूप नौर, देखें जो जिन रूप को नाच उठत मन मोर। मुकुट सहित सिर केस विराजे, जैसो मेरु शिखर शुभ साजे। सोमति सिर पर सुमन माला, अर्ध चंद्रवत फाल विशाला। सूर्य चंद्रवत कुंडल काना, सोहै अनुपम तेज निधाना। शशि कलंकमय मुख कलंका, सविरबिते बड़ी कोटि मयंका। वज्र वृषभ तन बाहु विशाला, उर सोहति मुक्ता मणिमाला। सुर नर तेवड़ कर तुल सुंदर, नहीं आश्चर्य नाथ तीर्थंकर। ऋषभ ही यौवन माहि निहारा, नाविराय तब हृदय विचारा। हे जगपति मन ते अधिकारी, मदन मान हनि धर्माचारी। यदि इन ब्याहर चई जग माही, रहे ये बंधन महनाई। जे ही बन मई जी ही तरमा, कर ही तप नर सिंह रिप कर्मा। जब वह ऋषभ बालक धीरे धीरे वृद्धिंगत होते हैं और उनके उस यौवन अवस्था में पहुंचने पर उनके पिता नाभिराय ये विचार करते हैं कि अब यह युवा हो गए हैं और इनका विवाह करना ही उचित होगा, अन्यथा यह संसार के बंधनों में पड़ेंगे नहीं तो बहुत जल्दी घर से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा विचार करके वह नाभिराय पिता उनके लिए कुछ विचार करते हैं। पैहै सारस शाश्वत सुख निर्वाणा, जानहु तीर्थंकर भगवाना। परियुग धर्म चलावन हेतु, जे तुरत रन केतु। युग संचालन हेतु प्रभु, करहि ब्याह सुख का। प्रभु नहीं कभू ने नाभिनृप, आशा पूर्ण विचार। आवत पिता देखि भगवान, विनय सहित कीनो सन्माना। बैठी सुवास भूपति वासा, प्रभु विवाह कारज उर राखा। नाथ अतुल बलधारी, सुनहु वचन पितु आज्ञाकारी। तुम जरा पितु मात हम नाही, तुम ही महान पुरुष जग माहे। तुम कारण जग हम गुरु कहि, पर सचमुच तुम ही गुरु आहि। उदय भय तुम सूर्य समाना, तेजवंत गुण ज्ञान निधाना। युग संचालन हेतु विधाता, लोक मार्ग प्रकटहु सुखदाता। तुम लख कारज करहि लोया, तुम अनुसार सबई सुख होगा। राजा जी मार्ग अपनावे, ते पथ पर प्रजा चली आवे। धर्म हेतु ही धर्म धुरंधर, करहु विवाह प्रथम तीर्थंकर। जो तुम मोहि पिता गुरु जाना, तो सम वचन करहु परमाना। ओ जो यम कह विराज नाहि, मोह नाहि हरि सुर ऊंचाई। इमि कहि नाभिराय नर नाहु, मौन गही उर भय उछाहु। तुम तब जगदीश मधुर मुस्काई, ओम शब्द बोले सुखदाई। प्रजा हेतु पितु वचन समाना, युग प्रारंभ ही अवसर जाना। ओ प्रभु चित व्रत समझसी सुमन, भूपति होई निसा। हर सत गमुनि निज भवन, मणोमणि पार। तालियों के साथ हम आदि प्रभु की कथा सुनाने आए, हम आदि प्रभु की गाथा गाने आए। गुरु प्रणम सागर के मुख से हो
गुरु प्रणव सागर से मुझसे जीवन सफल बनाए, हम आदि प्रभु की मंगल गाता गाता, हम आदि प्रभु की मंगल गाता। भक्ति के साथ बोलो आदिनाथ भगवान की जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। और जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यावर्ते भारत देशे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। शुभ कथा सुनाते आदिनाथ भगवान की, हम कथा सुनाते आदिनाथ भगवान की। ए पावन भूमि शयपुरा नगर के नाम की, ए पावन भूमि शयपुरा नगर के नाम। यह भगवान ऋषभ देव की जो कथा चल रही है, इसमें उन ऋषभ देव के विवाह का यह प्रसंग सामने आया है। यहाँ पर कहा गया है कि वह युग के सृष्टा हैं, युग दृष्टा हैं, और युग की गति को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मंगलमय लोक मार्ग को प्रकाशित करना यह उनका परम कर्तव्य होता है। भगवान का विवाह होता है और उस विवाह में भी उनकी मर्जी खुद की नहीं होती, उनके माता पिता की मर्जी होती है। और इस मर्जी का कारण ये होता है कि उन युवा ऋषभ कुमार के अंदर किसी भी तरह से विवाह आदि करने का भाव नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान है, उनके अंदर जो वैराग्य है, वह सब उन्हें उस विवाह आदि के लिए प्रेरित नहीं करता। लेकिन उन्हें युग को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जैसा कहा जाता है कि जैसा राजा करता है वैसा ही प्रजा करती है, यह विचार करते हुए कि लोग ये ना समझें कि जो भी महापुरुष होते हैं सब बाल ब्रह्मचारी होते हैं। ऐसा विचार करके कि अगर हम इस तरह के कार्य की स्वीकारता नहीं देंगे तो आगे आने वाले इस लोक के अंदर लोगों के लिए पुरुषार्थ करने की भावना नहीं होगी, और बिना पुरुषार्थ के ये संसार सुखमय बन नहीं पाएगा। क्योंकि धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, ये सभी पुरुषार्थ करने आवश्यक होते हैं गृहस्थ के लिए। और गृहस्थ वही मार्ग अपनाता है जिस मार्ग को राजा अपनाता है। महान पुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं, लघु पुरुष उसी के पीछे पीछे चला करते हैं। यह विचार करके ही मानो उन ऋषभ कुमार ने, जब उनके पिता ने उनके सामने यह बात रखी, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी। और वह स्वीकृति देते हुए हमेशा जो तीर्थंकर होते हैं वो एक शब्द बोलते हैं जिसका मंत्र के रूप में उच्चारण किया जाता है, ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ओम शब्द बोल दिया, माने हमारी इस बात में स्वीकृति है। और यही ओम शब्द बोल करके वह अपने उस कार्य के लिए स्वीकृति तो दे देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना कि उन्हें इस तरह के विवाह आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी उन्हें धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ ये बताने की जरूरत होती है लोगों के लिए, क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन तो जब वह निर्ग्रंथ मुनि बनेंगे तब करेंगे, और उस समय पर वह मोक्ष पुरुषार्थ की बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व में इस प्रजा को धर्म के साथ में अर्थ और काम पुरुषार्थ चलाने की कला भी अगर सिखाई तो वह सर्वप्रथम ऋषभ देव भगवान ने सिखाई। और उन्हीं के माध्यम से यह लोक में सट कर्मों के माध्यम से वृत्ति आगे बढ़ती है। ऐसा विचार भी आप लोगों के अंदर आना चाहिए कि भगवान ऋषभ देव अपनी खुद की तृष्णा से या किसी भी प्रकार के मोह के कारण से उन्होंने विवाह आदि नहीं किया। उनके पिता के कहने पर और लोक यात्रा को आगे बनाए रखने के लिए
राजमार्ग को आगे बनाए रखने के लिए, 3 पुरुषार्थों की गति आगे बढ़े, इस बात को बनाए रखने के लिए उन्होंने विवाह किया। ये विचार भी आप लोगों के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकरों को हर कार्य समाज और समाज के साथ साथ इस लोक की व्यवस्थाओं को देख करके करना होता है। और इस तरह के लोकोपकारी कार्यों में जब वह राजा लोग प्रवृत्ति करते हैं, तभी धर्म के अनुसार वह मार्ग आगे बढ़ता है। अन्यथा किसी भी वंश की वृद्धि नहीं होगी, किसी भी तरह का लोग अर्थ पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और इस तरह के सब कार्य जब बंद हो जाएंगे तो या तो अराजकता छाएगी, दुराचार छाएगा, अन्याय अनीति से लोग प्रवृत्ति करेंगे। इसलिए जब व्यक्ति धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ की समीचीन प्रवृत्ति करता है तो समाज के अंदर शांति पूर्वक हर कार्य चलते रहते हैं, विवाह आदि भी संपन्न होते हैं, पुत्र आदि की भी उत्पत्ति होती है, और धर्म का मार्ग भी चलता रहता है, अर्थ का मार्ग भी चलता रहता है। यही विचार करके भगवान ऋषभ देव का विवाह हुआ है। आप लोगों की तरह नहीं मुंह उठाए घूमते हो। हाँ, तेहि आभूषण घनि नृप आए, मधुर मनोहर वचन सुनाए। सुनहु बुलाकर धरनी मय का, धर्म नीति गायक कलका। कच्छ सुकच्छ भगनि गुणधाम, यस्पति देवी सुनंदा नाम। धर्म सुशील रूपवती कन्या, पाचित उभय धरण मई धन्या। सुन सुरपति के वचन मनोहर, भेजा कुशल दूत नृपकुल कर। जाई दूत संदेश गुनावा, सुन गई एवं अस्तु सुख पावा। श्रीगत पाई दूत मुनिया, बाबू पैतने उदत सुनावा। सुन कुल कर मुनि हेव समाजा, ब्याह रचा सच विधि सुख साजा। जीवरात शुभ समय में, कच्छहीपुर मह आ। पुर शोभा को कही सके, सुंदर रचि सुरभा। मंगल भवन अमंगल तारे, सब कथा से सब अगहा। तालियों के साथ वेद पुराण सब गुण गावे, जिनवर ऋषभ भविक मन भाव। कच्छ भवन सुंदर अधिकाई, मंडप शोभा सुखई सुहाई। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, गावहि भामिनी गीत सुखारा। कोटि सूर्य समरूप सुहाने, ऋषभ देव बर सब सम्माने। मंडप महसुर संगे आई, यशवती देवी सुनंदा बाई। रूप राशि बड़ी कोटि मयंका, अनुपम मुखमंडल अकलंका। जिमि नदी सोहव सागर संगा, तिमि दुह सोमहि नाथ प्रसंगा। यह भगवान का विवाह जो हो रहा है, कच्छ और महाकच्छ नाम के राजा हैं। कच्छ और महाकच्छ उन राजाओं की सुंदर कन्याएं हैं जिनके नाम नंदा सुनंदा भी कहे जाते हैं, और यशवंती, यशस्वती और सुनंदा ये नाम भी कहे जाते हैं। ऐसे 2 रानियों से, 2 कन्याओं से इन ऋषभ कुमार का विवाह संपन्न हो रहा है। आप लोग भगवान ऋषभ देव के विवाह में भी शामिल होते रहें, ताकि आप लोगों का भी कल्याण भगवान के साथ साथ हो सके। और यह भगवान के 2-2 रानियों, 2-2 कन्याओं के साथ में विवाह होने का रिवाज उन्होंने इसीलिए शुरू किया कि जो बड़े बड़े महाराजा होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, उनके लिए ही अपने आप जो दूसरे राजा कन्या प्रदान करते हैं, ऐसी वो अनेक अनेक कन्याओं से विवाह करने का उनके पास ही सामर्थ्य होता है, जो बड़े बड़े राजपुरुष हुआ करते हैं। यह परंपरा भगवान ऋषभ देव ने प्रारंभ की और इसी के माध्यम से यह कथा आगे बढ़ती है। मंगल बड़े अमंगल टारे, ऋषभ कथा से सब अगहारे। वेद पुराण सबई गुण गाए, जिनवर ऋषभ भविक मन भाए। 2 रानी निकरी भगवाना, सो मही सो नहीं जाई बखाना। पंडित देव ब्याह विधि करनी, गावई सुरभाजन बहु बाजई। लोक मार्ग के प्रकट को, किया ब्याह जिन चंद।
जय ध्वनि से गूंजा गगन छाया विपुलानन। आदिदेव आगम अनुसारा ब्याह कियो जय हेतु सुखारा। शुभ विवाह करी निज ग्रह आए सकल बराती सब सुख पाए। यह परंपरा भी ध्यान रखो कि भगवान आदिनाथ का जब विवाह हुआ तो उन्होंने ये परंपरा शुरू की कि लड़की के घर पर ही बारात लेकर के जाना। सुन रहे हो? हाँ, ये उल्टा चलन होने लगा है कि लड़की वाले लड़के के घर पे बारात लेकर के आने लगे। लेकिन भगवान ऋषभ देव की परंपरा क्या है? किसके वंशज हो? ऋषभ देव के वंशज हो तो भगवान ऋषभ देव की परंपरा बना के रखो। और जो परंपरा पहले चलती थी प्राचीन काल में, और जिसको हमने भी अपने जमाने में देखा, ब्याह नहीं किया तो कोई बात नहीं, बारातें बहुत की हैं और उन बारातों में लड़के वाले ही लड़की के यहाँ पर जाया करते थे। ये आजकल जो ये चलन बदला है, ये भी भगवान ऋषभ देव की इस प्रथा पर एक तरह का कुठाराघात है। ये विचार भी आप लोगों के अंदर आना चाहिए कि लोक यात्रा हमें उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से हमारे तीर्थंकरों ने चलाई है और प्रारंभ की है। मात पिता गुरुजन परिवारा, मानो सुर आनंद अपारा। मंदराग सिद्धि चंदा हो गई भोग विपुल आनंदा। क्षण समान सुखमय दिन जाते, पुण्य योग ते सब सुख पाते। सो अति पुण्य कमावो भाई, जासो मिलई सकल प्रभुताई। एक दिवस निति अंत सुखारे, यशवती अद्भुत सपन निहारे। और भयो बंदी जन गावा, बाजन बाजे मोद बगावा। उठि सुमरत उर सिद्ध सुखारे, प्रात क्रिया परिभूषण धारे। पृथ्वी जय चर सिरनाई, युगपति सुरतासन बैठाए। सुपन कहे फल पूछन कारण, सुनि फल कहन लगे जग तारन। अगर हम इस कथा को ढंग से सुने समझे तो इससे हमें बहुत सारे लाइफ मैनेजमेंट के फंडे मिलेंगे। देखो, जब कभी पत्नी पति के पास पहुंचती है और वह उससे किसी भी तरह की बात करती है, तो यह भी एक प्राचीन परंपरा रही है। आप सुनते सब हो, करते कुछ नहीं हो। कि जब भी तीर्थंकरों की मां होकर के भी जब वह अपने पतिदेव के पास जाती है और किसी भी तरह के स्वप्न आदि का निवेदन करती है, तो उस समय पर वह बड़े विनय भाव के साथ में पति के चरणों को निहारते हुए उनके समक्ष पहुंच करके वह निवेदन करती है। सुन रही हो कि नहीं? ऐसी बात तो सुनी नहीं जाती महाराज। और वहां पर वह पति भी उनके लिए देखो बराबर का सम्मान देता है और उन्हें बगल में जहां वो सिंहासन पर बैठे होते हैं उन्हीं उसी सिंहासन पर बिठा लेता है। ये दोनों पति और पत्नी के बीच का ये भाव, आदर का भाव, ये बना रहना चाहिए। ये भगवान ऋषभ देव के माने तीर्थंकरों से चली आई इस परंपरा के अनुसार हमेशा पत्नी पति का आदर करती है और पति भी पत्नी का आदर करते हुए उसे बराबर का स्थान देता है। इस तरह का अगर फैमिली मैनेजमेंट बना रहे तो हर फैमिली के अंदर हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। क्योंकि आप अगर ऋषभ देव भगवान के तीर्थंकरों के अनुसार चलेंगे तो आपके घर में कभी भी कलह आदि उत्पन्न नहीं होंगे। और अगर आप सीधा सुबह सुबह उठ करके पति तैयार हो रहा है और आप सीधा उठ करके उसके सामने उसके पैरों को ना देख करके उसके मुंह को देखने लगते हो और एकदम से मुंह पे ही डायरेक्ट अटैक होने लग जाता है और वह आप सीधा अगर फेस पे ही फेस होने लग जाता है तो फिर वह जो है बात वहीं से बिगड़ने लग जाती है। इसलिए स्त्रियों के नामों में एक नाम आता है, बता दो। देखो पति कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं बता दो बता दो। एक नाम आता है नतभ्रुवा। नतभ्रु उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नतभ्रु। भ्रु माने होती है भ्रुकुटिया। पति के समक्ष जिसकी भ्रुकुटियां, जिसकी आंखें नत रहे, सामने जो है मुंह उठा करके बात ना करे और ज्यादा मुंह सामने
न चले तो अपने आप पति के अंदर भी आदर का भाव बनता है, और इस तरह की समाज योजना के साथ में ही मैं समझता हूं अच्छा फैमिली मैनेजमेंट हो सकता है। ये बात भी आपको अच्छे ढंग से इस कथा से सीखना चाहिए। सुपन कहे फल पूछन कारण, सुन फल कहन लगे जग तारन। मेरु सुदर्शन सुपन से होगी चटी सुजान। जय हो। सूर्य सुपन से होई पुत्र प्रतापी महान। बोलो श्री भरत भगवान की, श्री बाहुबली भगवान की। ससिते कांतिमान सुखकारी, कमल सुफल लक्ष्मी अधिकारी। धरणी सनते मई प्रतिपाला, होई प्रभुता पूर्ण विशाला। सागर से गंभीर निधाना, चरमांगी नर प्रथम प्रधाना। षड्गंडन के सकल सुवाला, नमि पैरावरी जयमाला। सात भ्रातन के अग्रज भ्राता, पेहई अंत मोक्ष सुखदाता। प्रीति वाणी सुनत हर साई, मनो सुवन पायो सुखदाई। सिंह सुबाहु भयो जो भाई, सोई अमिंदर पदवी पाई। तैते शिवति गर्भ मजारा, आवा पुण्यवान सुखकारा। बीत गए जब गर्भ ही मासा, पुण्य योग ते करत विलासा। छुअत बाहु ते धरणी विशाला, शुभ दिन जन मार विषमवाला। चुहत धरन जन्म्यो शिशो, है चक्री सुजान। इमने मिथ्य गायक का, तत्र प्रतापी महान। सुवन जन्मते प्रभु पितु माता, छावा और छाह सुख दाता। सोआनंद चौथिन कीन, भूषण वसन दान गौवीने। नयरी अयोध्या बहुत सजाई, मनहु अमर नयरी चल आई। घर घर मंगल द्वार सजाए, बाजन बाजे सब सुख पाए। यशवती नंदई भरत सुनामा, राखा लकी शुभ लक्षण धामा। बाल चरित करि मोद बढ़ावत, 10 दिन बड़े सुखल के ससेवन। पंच शतक धनुची काया, तप्त स्वर्ण समवर्ण सुहाया। प्रभु की नैन लागत अति प्यारा, सचमुच भरत अगो उजियारा। क्रम से नंदा ने उपजाए, 99 सुकुमार सुहाए। प्रसव सैन्य इत्यादि रामा, भरतई भ्रात सकल गुण धामा। मंगल बड़े अमंगल टारे। तालु किसा रे सब कथा सब आगमन हारे। वेद पुराण सब ही गुण गावे, जिनवर आदिनाथ मन भावे। यह पराक्रमी पुत्रों की उत्पत्ति होने से पूर्व भी माता को स्वप्न आया करते हैं। इन स्वप्नों के बारे में भी आप ध्यान रखें, अगर कभी आपको आए तो घबराएं नहीं। वैसे आएंगे नहीं पंचम काल में फिर भी कभी छोटे रूप में भी आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं कुछ अच्छे स्वप्न। स्वप्न में सुमेरु पर्वत दिखाई देता है तो उसका फल होता है कि तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती होगा। स्वप्न में कभी सूर्य दिखाई दे तो समझना कि तुम्हारा पुत्र तेजस्वी होगा। स्वप्न में कभी चंद्रमा दिखाई दे तो समझना तुम्हारा पुत्र 3 लोक के लिए आह्लाद उत्पन्न करने वाला होगा। स्वप्न में कभी सागर दिखाई दे तो समझना तुम्हारा पुत्र गुणों से गंभीर और चरित्रवान होगा। ये अनेक तरह के स्वप्नों के फल देखने को मिलते हैं, और जब इस तरह के चक्रवर्ती और कामदेव सदृश पुत्रों की उत्पत्ति होनी होती है तो माता को इस तरह के स्वप्न आते हैं। ध्यान रखें, वर्तमान में भी इस तरह के दोहले माताओं को हुआ करते हैं। आचार्य गुरुदेव के बारे में सुना जाता है कि जब वह गर्भ में थे तो उस समय पर भी उनकी मां ने रिद्धिधारी मुनियों के दर्शन किए थे आकाश में विचरते हुए, और इस तरह के स्वप्नों के फल से ही यह परिणाम निकलता है कि वह पुत्र धर्म मार्ग के नेता बनते हैं, धर्माचार्य बनते हैं। ये स्वप्नों के फल हमेशा अच्छे दिखाई देते हैं। आप इन स्वप्नों का भी विज्ञान समझना, इसके बारे में मैं पहले भी कभी बता चुका हूं
अलग अलग तिथियों के स्वप्नों का फल अलग अलग होता है। कुछ स्वप्नों के फल विपरीत भी होते हैं, अपने लिए देखे जाते हैं, दूसरों के लिए मिलते हैं। इस तरह के विपरीत स्वप्न वाले भी फल होते हैं, और ये सब तिथियों पर और पक्ष पर निर्भर करते हैं। आपने वह स्वप्न कृष्ण पक्ष की किस तिथि में देखा, शुक्ल पक्ष की किस तिथि में देखा, और उस तिथि के अनुसार देखे गए स्वप्नों के फल भी कभी ना कभी फलित होते हैं। ऐसे ही स्वप्नों के फल में अपने जीवन में भी एक स्वप्न दिखाई दिया, और उस स्वप्न में हमने जब कभी आचार्य गुरु महाराज का कभी दर्शन नहीं किया था, उससे पहले ही हमें एक स्वप्न दिखाई दिया, जिस स्वप्न में हमने दो आचार्यों को एक साथ बैठा हुआ देखा और हंसता हुआ देखा। और वो दो आचार्य अपने जीवन में आए। आपके लिए ये बात सुनकर के आश्चर्य लग सकता है कि जिन आचार्य गुरुदेव को हमने पहले कभी देखा नहीं, उन्हें हमने सबसे पहले अगर देखा तो स्वप्न में देखा। स्वप्न में देखने के बाद में हमने उनकी फोटो देखी। उस समय तक हमने कभी उनकी फोटो तक नहीं देखी थी। और स्वप्न में उनका दर्शन करने के बाद में हमारा एक मित्र था सुकौशल, जो आज मुनि अभिनंदन सागर जी हैं, उनसे हमने कहा कि मैंने स्वप्न में दो आचार्य देखे हैं। एक आचार्य तो जो आसपास भ्रमण करते हैं वो हैं, उनको तो अपन पहचानते हैं, और जो दूसरे देखे हैं उन्हें हम जानते नहीं है। नाम जो हम सुनते रहते हैं, एक आचार्य विद्यासागर महाराज है, एक आचार्य विद्यासागर महाराज, ऐसे नाम सुनते रहते हैं। उनका हमें कहीं से फोटो लाके तो दिखाओ कि वो है कैसे। जब उस मित्र ने हमें फोटो ला करके दिखाया, तब उस फोटो को देख करके लगा कि ये वही आचार्य हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा है। और बड़ा हंसता हुआ वह चेहरा, उनके सारी दंत पंक्तियां स्वर्ण के समान चमक रही हैं, और वह एकदम से बिल्कुल दिमाग के ऊपर छा गई हैं। इस तरह के उस स्वप्न को देख करके उस समय पर हमें समझ में नहीं आया कि स्वप्न क्यों दिखाई दिया, लेकिन आज जब उस स्वप्न के बारे में सोचता हूं तो लगता है कि कुछ भी अच्छा जीवन में घटित होने वाला होता है तो उससे पहले अच्छे स्वप्न भी आया करते हैं। इसलिए आप भी अपनी नींद पर भी ध्यान रखें और अपने स्वप्नों पर भी ध्यान रखें। ऐसे कई स्वप्न आते हैं जो जीवन में कुछ ना कुछ आगामी हानि या लाभ की सूचना देते हैं। अभी कुछ संग में जैसे कुछ हानियां हुई हैं, उसके भी कुछ स्वप्न हमें कुछ पूर्व में भाषित हुए, और उन स्वप्नों को हम यहां नहीं बता सकते, लेकिन वह स्वप्न आने के कुछ 4 दिन बाद हमें ऐसी घटना मिली, सुनने को मिली, और उसका फल यही था कि वो फल विपरीत होगा, हानिप्रद होगा, उसका फल विलंब से मिलता है। जब हमने स्वप्न देखा उसके 4 दिन बाद हमें समाचार मिला कि मुनि सौम्य सागर जी महाराज का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह के स्वप्नों के माध्यम से हानि और लाभ देने वाले फल भी दिखाई देते हैं। इसलिए आप स्वप्न विज्ञान को कुछ ऐसा ही मत समझना, इस पर विश्वास करना। स्वस्थ पुरुष के स्वप्न हमेशा अच्छे होते हैं और कुछ ना कुछ फल देने वाले होते हैं। टाइमिंग देख करके, पक्ष और तिथियों को देख करके उन स्वप्नों का विचार करना, इसका विज्ञान हमने पहले बता रखा है, वो डिटेल आप दूसरी जगह से सुन सकते हैं। लेकिन आपको ये बताया जा रहा है, स्वस्थ पुरुष की अगर अच्छी नींद होती है और वह अगर सहसा कोई स्वप्न देखता है तो उस स्वप्न के बारे में भी वो विचार करे, उससे उसके जीवन में अच्छे या बुरे जैसे स्वप्न होंगे उसका फल आगामी वह सूचित होता है। ये बात यहाँ पर जो बताई जा रही है बिल्कुल प्रामाणिक है। माँ के लिए स्वप्न आना और इस तरह के उन्नत पराक्रमी और पुण्यवान पुत्रों का जन्म होना, भरत जैसे चक्रवर्ती और बाहुबली जैसे कामदेव पुत्रों का जन्म होना, ये स्वप्न के माध्यम से ही संभव होता है। ऐसे पुत्रों की उत्पत्ति होने के बाद वह पुत्र किस तरह से आगे बढ़ते हैं और उनकी वह लोक यात्रा कैसे बढ़ती है, पढ़े। प्रकट भई बड़मात से शशि समरूप निधान, भरत भवन गुणवंत अति ब्राह्मी नाम सुखधाम। प्रभव पर भामिनी वन भूषण विमुख सभाति जातै दोष। रूप अपार नारी गुण धामा, प्रभु प्यारी सुनंदा नामा। जन्म देव सुत देव समाना, बाहुबली गुण रूप निधाना।
प्रथम भयो वह काम तुम्हारा, मोक्षगामी बलधामी अपारा। वज्र शंख भव भगिनी जानो, बाहुबल भय अनुजा मानो। नाम सुंदरी सुंदर रूपा, गुण समूह आनंद स्वरूपा। इम प्रभु के सुते एकेका, सुता भय रूप अनेका। भरत सूर्य सम बाहुबली, सुखद चंद्रमा जान। शेष प्रभु सुत सोमहि, ग्रह नक्षत्र समान। ओम मंगल बड़े अमंगल टारे, ऋषभ कथा से सब अगहारे। वेद पुराण सब ही गुण गावे, जिन बर सब मन भावे। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय तालियों के साथ बोलिए, जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। तामह ब्राह्मी दीप्ति समाना, चांदनी सुंदर रूप निधाना। ज्योतिष गुण युक्त जो गिरिराई, सौमय तो जिन वर प्रभुताई। जिन सब संतति युत जिन चंदा, पावहि विविध भांति आनंदा। एक दिन बैठे स्वर्ण सिंहासन, भूपति भावन भय तारण। कनम धवल समय नित चमरा, धारहि भगति सहित कछु अमरा। मधुर कंठ ते चारण गायक, गावै गर्भ जन्म कल्याणम। सुर नर विद्यावर प्रभु पासा, बैठी रहे दर्शन अभिलाषा। ते सुअवसर मिले कुमारी, आय विनीत ब्रह्मणि मनहारे। तिनहि विलोकी गोद महलीनी, मुद मंगलमय आशीष दीनी। विनय सुलेल सुअवसर जाना, कीना निश्चय ज्ञान प्रदाना। प्रभु बोली सुन उभय कुमारी, पढ़हु सुविद्या सब सुखकारी। विद्या सबको भूषण नारी, या सो जन्म सफल जग माने। पुरुष तथा प्रमदा जो कोई, विद्या गुण कर भूषित होई। पावै इस वैभव अधिकाई, मंगलमय पद सब प्रभुताई। देखो यह ऋषभ देव की कहानी, जिसमें उनकी दो पुत्रियां हैं, जिनके नाम बोलो तो, ब्राह्मी और सुंदरी। जब वह अपने पिता के निकट आती हैं एक दिन, और वह आकर के प्रणाम करती हैं, तो पिता उन्हें अपनी गोद में लेकर के उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं। आप यह जाने कि जैन धर्म के अंदर होने वाले सभी तीर्थंकरों के लिए ज्ञान और विद्या की प्रमुखता हमेशा से रही है। और हमेशा आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ऋषभ देव ने बेटियों को सबसे पहले शिक्षा दी, और बेटियों को शिक्षा देने का यह प्रयोजन रहा कि बेटे तो पढ़ते ही हैं, बेटे तो शिक्षा लेते ही हैं, लेकिन बेटियों को भी शिक्षा देने की सबसे पहली परंपरा अगर शुरू हुई थी तो भगवान ऋषभ देव से शुरू हुई। यानी जो तीर्थंकरों की परंपराओं के अनुसार चलते हैं, उनके यहां पर बेटियां कभी भी निरक्षर नहीं रहती हैं, कभी भी अपढ़ नहीं रहती हैं, बेटियों को हमेशा पढ़ाया जाता है। इसलिए ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि जो ये साक्षरता के अभियान चलते हैं बेटियों के लिए, ये उन लोगों के लिए हैं जो तीर्थंकरों की परंपराओं को नहीं जानते। जैन समाज के अंदर तीर्थंकरों की परंपराओं में हमेशा बेटियों को पढ़ाया गया है, और कभी भी अपने समाज की बेटियां निरक्षर नहीं रही हैं, अपढ़ नहीं रही हैं, और हमेशा बेटियों के पढ़ने का स्तर पूरा का पूरा 98% साक्षरता का वह परसेंटेज रहा है। यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है। इसलिए बेटों से भी आगे पढ़ने वाली बेटियां, हमेशा ब्राह्मी सुंदरी के मार्ग पर चलने वाली बेटियां आज भी दिखाई देती हैं। और आज भी गुरुदेव के माध्यम से जो आप देख रहे हैं, प्रतिभा स्थली जैसे प्रकल्प, ये सब बेटियों के कल्याण के लिए और उनके ही अच्छी शिक्षा और अच्छी कला कौशल की प्राप्ति के लिए हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों को कभी इस बहकावे में नहीं आना चाहिए कि हमारे समाज में बेटियां पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। दूसरे समाज में अनपढ़ हो सकती हैं, लेकिन जैन समाज की बेटियां कभी भी अपढ़ नहीं होती हैं। ये बात हमारे अंदर ध्यान में रहनी चाहिए, और तीर्थंकरों की परंपरा से ये बात हमेशा चली आई है। ऋषभ देव भगवान ने सबसे पहले
अपनी बेटियों को, ब्राह्मी और सुंदरियों को अंक विद्या और लिपि विद्या का ज्ञान दिया, और यह विद्या ही सबसे बड़ा आभूषण है। यह समझकर के उन्होंने अपनी बेटियों और बेटों को जो विद्याएं दी, उसका भी थोड़ा सा वर्णन यहां बताया जा रहा है। विद्या धन सम धन नहीं, विद्या रूप निधान, विद्या दीपक ज्योति सम, हरहि तिमिर अज्ञान। विद्या के समान कोई दूसरा धन नहीं, विद्या के समान कोई रूप की निधि नहीं, और यह विद्या ही है जो दीपक के समान प्रकाशित होते हुए हमारे अंतरंग के अज्ञान अंधकार को दूर करती रहती है। ऐसी यह विद्याएं, यह कलाएं, यह ज्ञान हमारे अंदर जब उत्पन्न होता है तो इससे हमें फायदे मिलते हैं, जो यहां नीति के रूप में दिखाई दिए गए हैं। व्यक्ति एक बार अगर रूपवान नहीं भी हो तो भी उसके पास में अगर विद्या होती है, गुण होते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा गुण वह विद्या ही कहलाती है और उसी की प्रशंसा की जाती है। रूपवान होने के उपरांत भी अगर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसे रूप की प्रशंसा आपके घर के अंदर आपके घर के लोग तो कर सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग अगर प्रशंसा करेंगे तो आपके ज्ञान, विद्या, कला, कौशल गुणों की ही करेंगे। इसलिए हर किसी को इन गुणों में आगे होना चाहिए। विद्या ही सर्वोत्तम धन माना गया है। जिस व्यक्ति के पास में यह बुद्धि होती है, विद्या होती है, वह कभी भी अपने आप को कंगाल नहीं समझता, कभी भी वह अपने आप को अनाथ नहीं समझता, और कितना भी वह अभाव में या एकाकी जीवन जी रहा हो, उसका ज्ञान उसे संबल देता है और उसी के माध्यम से वह पूरा जीवन जीता रहता है। इसलिए सभी को विद्या, ज्ञान अच्छे ढंग से अर्जित करना चाहिए। इसमें ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमारा बेटा तो दुकान चलाएगा, बेटी तो हमारे लिए घर में इतना धन संपत्ति है कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के विचार अच्छे नहीं माने जाते। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, पढ़ाना सबको चाहिए और सबको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आपको कभी धर्म के मार्ग पर भी चलना होगा तो आचार्य महाराज से व्रत तभी मिलेगा जब कम से कम आप ग्रेजुएट किए हुए हो। समझ आ रहा है ना? तो ग्रेजुएशन के बिना तो वहां पर भी एंट्री नहीं होती है। इसलिए जो बच्चे 12th पढ़ करके छोड़ देते हैं, दुकानों पे बैठने लग जाते हैं, वो कम से कम प्राइवेट ही सही, कम से कम वह ग्रेजुएशन पूरी करें, ताकि उनके जीवन में थोड़ा सा उनका मेंटल लेवल बैलेंस रहे और वह समझ सकें कि विद्या की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। यह बात यहाँ पर हमें तीर्थंकरों के द्वारा भी बताई जा रही है। मातु पिता गुरु सुहृद समाना, यह जन पढ़ऊ कहा भगवाना। इम कही ओम सिद्ध जय भाषा, ज्ञान दान निश्चय और राखा। स्वर व्यंजन युत अक्षर माला, दक्षिण कर सो लिखि जग पाला। ब्राह्मण सुनियत ब्राह्मण धुनियत लिपिवत लाई, सो बहु ब्राह्मी लिपि कहलाई। राम हस्त से गणित प्रकाशी, लिखन लगी सुंदर सुख राशि। विपुल छंद बेअंकित कारा, रुद्र स्वयं व्याकरण है सारा। उभय किशोरी सकल पढ़ावा, विपुल वांग्मय ज्ञान बतावा। मति अति सौमति पंडित वाला, पाओ ज्ञान लगा कछुकारा। सुंदर गात मनोहर रूपा, सो वही पाई सुज्ञान अनूपा। तिन्हि निरख पुरजन परिवारा, कहीं सवै लोचन के तारा। श्रीनिक प्रभु लिपि ज्ञान प्रकाशा, करि पूरन युग युग अभिलाषा। सो युग पति युग के उपकारी, कहीं कहीं सकल नर नारी। सकल सुतई विद्या दई, जनि अवसर अनुकूल। ललित शास्त्र उत्तम कला, प्रकृति मंगल। तालियों के साथ। मंगल बड़े अमंगल टारे, रे सब कथा से सब अगहारे। वेद पुराण सब ही गुण गावे, जिनवर आदिनाथ मन भाव। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ।
राजनीति के अर्थ के गता, पढ़त भ्रात भूपति सुगमता। वृषभ सेन संगीत मनोहर, ग्रंथ पढ़ाए श्री वृषभेश्वर। शिल्प चित्र का ज्ञान सुहावानंद विजय हित प्रभु प्रगटावा। बाहुबली सामुद्रिक ज्ञान, आयुर्वेद काम श्रुति नाना। धनुर्वेद गज अश्विनी व्याना, रत्न परीक्षण विविध विधाना। इत्यादि शुभ ग्रंथ पढ़ाए, हिमि सब सुत सब शास्त्र सिखाए। यह सभी शास्त्रों का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने दिया। आप लोग आदि पुराण पढ़े नहीं है? आचार्य जिनसेन महाराज ने भी आदि पुराण में जो लिखा है उसी का यह एक तरह से छाया रूप में मुख्य मुख्य बातों को यहाँ लिखा गया है। आपको ध्यान रहे, जो राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, नीति वाक्यामृत, ये वही शास्त्र है जो भगवान ऋषभ देव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को सबसे पहले पढ़ाया था। और अपने पुत्र दूसरे वृषभसेन आदि दूसरे पुत्रों को संगीत शास्त्र, शिल्प कला, चित्रकला, आयुर्वेद कला, नाट्य शास्त्र, काम शास्त्र, धनुर्वेद कला, हाथ हस्ती मंत्र, ज्योतिष शास्त्र आदि अनेक ऐसे शास्त्र जिनका उल्लेख आज भी हमारे पुराणों में मिलता है, ये सभी शास्त्रों की कलाएं भगवान ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को सिखाई थी। और उसी के माध्यम से ये कलाएं आज भी आगे बढ़कर के हमारे सामने आई हैं। सबसे पहले अंकों का और जो अक्षर, स्वर और व्यंजन है या जो लिपि है उसका भी आविष्कार सबसे पहले भगवान ऋषभ देव ने अपनी पुत्रियों के माध्यम से कराया। ब्राह्मी लिपि आज भी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े शिलालेख हैं और जो प्राचीन शिलालेखों की जो लिपि है, जो प्रामाणिक माने जाते हैं, पुरातत्व जिन्हें देख करके उनकी प्राचीनता के माध्यम से, किसी भी वाक्य के माध्यम से उस धर्म या उस राजा की प्राचीनता को सिद्ध करता है, वो सारे शिलालेख आज भी प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि के माध्यम से लिखे हुए आज भी उपलब्ध होते हैं। ये वही ब्राह्मी लिपि है जो भगवान ऋषभ देव ने संचालित की थी। ऐसी वह ब्राह्मी लिपि और उसके माध्यम से चले आए ये अंक विद्या के ज्ञान, अंक गणित, बीज गणित, ये सारे गणित के ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र और पुत्रियों को सिखाए थे। इसलिए दुनिया की कोई भी विद्या जो आज आपके लिए कहा जाता है, शून्य का आविष्कार किसी ने किया, एलजेब्रा का आविष्कार किसी ने किया, किसी ने कोई ये पाइथागोरस हो गया, उसने पाइथागोरस प्रमेय बना करके कोई कैलकुलेशन का आविष्कार कर दिया। ये तरह तरह की ये बातें उन लोगों के लिए ज्ञान में आना चाहिए जो जैन धर्म नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप जैन धर्म को थोड़ा समझेंगे, तीर्थंकरों को समझेंगे, तो आपको पता रहेगा कि ये सब इन लोगों के ऊपर केवल आरोपित किया गया है। इन्होंने इसका आविष्कार किया, इन्होंने इसका आविष्कार किया। ये सारी परंपराएं अनादिकाल से ज्ञान के साथ में, शिक्षा के साथ में चली आ रही थी। और सारा अंक गणित, बीज गणित का ज्ञान हमें जो शास्त्रों में मिलता है, वह सारा का सारा ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र पुत्रियों को देना युग की आदि से ही प्रारंभ कर दिया था। ऐसा ज्ञान आपके बेटे बेटियों को भी होना चाहिए कि कोई भी तरह का साहित्य हो, कला हो, वह जो आज हमें विकसित दिखाई दे रही है, वो सारी कलाओं का आविष्कार और उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो आदिनाथ भगवान से हुई। ये बात आपकी ज्ञान में, श्रद्धान में अच्छे ढंग से बैठी होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यही होती है कि हमें आज अपने बेटे बेटियों को भी ये ज्ञान देने में नहीं आता और हम उन्हें ये बता नहीं पाते, पढ़ा नहीं पाते, और उनके दिमाग में भी ये नहीं होता कि ये परंपराएं कहां से चली आ रही हैं। तो वह किन्हीं किन्हीं भी बातों को सुनकर के उन पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये तीर्थंकरों की परंपराओं पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये बात आपको इस ग्रंथ से पढ़ करके समझ में आना चाहिए। ओ जग उपकार हेतु युगराई, विद्यापति विद्या प्रकटाई। इमि संसार सकल व्यवहारा, ज्ञान प्रकाश वेश उजारा। ओ जीवन रीति नीति प्रकटाई, सुमार्कंड नमः तिरनाई। प्रभु के आभारी, हम मतिमन सकल नर नारी। ज्ञानी सुता सुत ग्रहणी सो, करत विनोद सुखार।
बहुत दिवस चूर बन गए रहते गए उपकार। अब सरबनिका था वह काला, कृष्ण पक्ष समघट उजाला। होगे भूमि कम नहीं भयवानी, सही तरवै सुख गानी। बिन उपजाए होवत दाना, सोपि विलीन भये अनजाना। अयोग वंचर जल समुदाय, भई चिंता जीवन के भाई। सो सब मिल जन जन आधारा, जाय नावि पहिता पुकारा। तिनमक मलिन देख भ्रम जाए, प्रभु गुण गई धीरज बताए। बहुरी संग तिन लई नर राई, गगने प्रभु समीप हर्षाई। आवत बताऊं देख भगवाना, हृदय हर्ष सादर सन्माना। अति विनीत प्रणमे सकल जनि प्रभु ही प्रभुताय। करहि विनति सुनु जगपति, आए हम अकुलाय। पितु समथे सुर बिटप सुहाना, ते सब विलेन भये बिन जाना। वपन किए बिन थे जो दाना, सो विलीन भये लागत भगवान। हमई छुदा अति प्यासा, आस जीवन नहीं आसा। तुम समर्थ प्रभु सुर तरु जैसे, कहो विपद हम मिटतहि कैसे। हे प्रभु जो कल्प हो करो कृपा सब आरत हरो, दीन बंधु जगपति कछाओ। शरण हेतु शरण वह आए, पाहि पाहि कही शीस नमाए। पर जाजन के सुन दुख वाणी, हृदय विचार कीन त्रय गानी। पूर्व पश्चिम क्षेत्र विदेही, जो स्थिति है अनुकरणीय सोही। असीम सकस आदिक शति कर्मा, राम नगर मन सब धर्मा। जोग प्रवर्तन इहि काला, चिंतक हरि सुमरे जगपाला। संग लिए सुर सुरपति आवा, प्रभु चरणा मुझ शीस नमावा। नाद प्रकट कीने सुविचारा, कीन समर्थन हर्ष अपारा। नगरी अयोध्या चार दिस में, जिन भवन हरि ने दिए। पुनि कौशलादिक देश पुरवन, खेत खेड़ा रच दिए। सरिता नहर सरवर सुपवन, भी रचे अति सोहने। जन आई निवसे मुदित मन सो, देखि ग्रह अति मोहने। रचे नगर रामा दिसुहावा, स्वर्गाम पुरंदर पावा। कई कारज प्रभु नमि सुर गयो, आश्रय पाए लोग सुख लयो। अवसर पाए प्रजा जन हेतु, यो कर्तव्य कहे युग केतु। असीमसी कृषि विद्या सुखदायक, वाणिज्य शिल्प कला जललायक। ईशट कर्म करण उपदेशा, करके समझाए वृषवेशा। जन समाज महावर्ण विभागा, शूद्र वैश्य क्षत्रिय त्रैदागा। दीनहीन संरक्षण कारण, क्षत्रिय वर्ण रचा जगतारण। अर्थोन्नत हित वैश्य सुजाना, दूजा वर्ण रचा भगवाना। जन सेवा हित सेवाकारी, दूजा वर्ण रचा भगवाना। इमि सब लोग वर्ण अनुसारा, करहि कार्य मिलि प्रेम अपारा। प्रभु कहीं सब ब्रह्म विधाता, प्रजापति सुर सुखदाता। छल बलहीन काय सब करहि, सरल हृदय प्रभु आय सुधरहि। युग संचालक वृषभ प्रभु, किया लोक उपकार। सब सुसंस्कृत जन किए, तिन्हें बंदो बहुबार। मंगल बण अमंगल टारे, हो सब कथा सब अग हारे। वेद पुराण सब ही गुण गावे, जिन वर आदिनाथ मन भाव। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ बोलिए। जय जय आदिनाथ बोलो, जय जय आदिनाथ। सठ कर्मों का उपदेश देने के कारण से ही भगवान को विधाता कहा गया, प्रजापति कहा गया। ऐसे प्रजापति ब्रह्मा विधाता भगवान ऋषभ देव महाराज की ये आपके मुख पर ऐसे ये उपाधियां भगवान ऋषभ देव की थी, ये आपके मुख पर होनी चाहिए। और इसी तरह के भावों के साथ में आपके लिए ये ध्यान रहना चाहिए कि आज जो भी हम भगवान के नाम पर्यायवाची के रूप में बोलते हैं, वो सब हमें ऋषभ देव के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। अति सुख शांति परस पर प्रीति, देखी जगत मन सुंदर रीति। अवसर पाई देव
गति आवा, संग अनेक सुरासुर लावा। कुलकर्ण विशेषण मति पाए, राजत लभेद अवधि सजाए। ध्वज तोरण मुक्तामणि माला, बहुत सजाए कलश विशाला। पुरसोवा नहीं जाए वखाना, कारण सुर मिल नाना। बाजन बाजहि गावहि गीता, नृत्य करहि वनिता सुपुनीता। क्षीर स्वयं भूमरण अनेक, सागर जलाए अभिषेक। प्रभु मानि अखिल जग राई, सब मिलि स्नपन करायो भाई। बहुरी प्रसन्न भूषण हो, तदनंतर आरती करी, गावत बहु गुण साथ। जय धुनि से गूंजा गगन, जय वृषभेश्वर नाथ। गौरी बसन भूषण से स्वामी, किए अलंकृत सुर अनुगामी। शरणासन पर भानु समाना, शोभई जग भूषण भगवाना। ये जगपति कहीं मुकुट उतारा, कुल कर करते प्रभु सिर धारा। प्रभु ललाटे सुपट बंदा, हरे चढ़ायु सुमन सुगंधा। प्रभु सित यम समसित शुभ शमरा, ढोरहि सनत महेंद्र ही अमरा। हरे छत्री शान सुरेसा, कर जोड़ी स्तुति करे खगेसा। हरि ने आनंद नाटक कीना, प्रभु कल्याणक परिचय दीना। मौर्य वस पुरुषार्थ प्रसंगा, कीने मधुर उपदेश अवंगा। राजकाज प्रभु स्वीकृत कीना, सुर नर असुर सकल सुख लीना। उत्सव कर सुर सुर लोका, अखिल भूमंडल बहु अशोका। प्रजा हेतु राजा भये, कृपा सिंधु भगवान। अस प्रभु मेरे उर है बसो, गावो तुम गुणगान। हो बाबा गावो तुम गुणगान। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। श्रद्धा की आंखों से देखो, पत्थर में भगवान दिखे हैं। गुरु दर्शन में भगवत मूर्ति, हमको तो श्री राम दिखे हैं। हमको तो श्री राम दिखे हैं। हमको तो श्री राम दिखे हो। प्रजा हेतु राजा भय, कृपा सिंधु भगवान। अस प्रभु मेरे उर्वसो, गावो सुख गुणगान। सुन सैनिक बोले गुरु ज्ञानी, ऋषभ राज पावे सुख प्राणी। धन श्री में महरहि षटकर्मा, तिन अनुसार करहि निज धर्मा। योग क्षेम हित नियम बनावा, आमादिक त्रय दंड चलावा। जनहित दंड धारण की है, न्याय नीति के कारज दीने। काश्यप कंपन सीम सुजाना, हरि क्षत्रिय जन माहे महाना। महामांडलिक नृपति बनावा, प्रभु इन राजनीति समझावा। चार सहस्त्र के अधिकारी, भय चारिये प्रभुताधारी। हरि हरि कांत सोम कुरुराई, हरिवंशी कुरुवंशी कहाई। काश्यप कंपन मधवा श्रीधर, उग्रनाथ वंशी संचालक। इन प्रभु ना सुख संपत्ति पाई, प्रभु ही कृपा सचमुच सुखदाई। ऋषभ राज में काहू न मेरा, सब लक्षण अच्छा भी। हो खर्च किया धीराज से, नाथ विभूषित की। युवराज सब सतही योग पद दी। ओ ऋषभ राज मह काहु न पीरा, शुभ लक्षण युत रुचिर शरीरा। को न दे नहीं दुख माए, कामिन को दिलो बनो गाए। थोड़ी आवाज आप लोगों की भी आनी चाहिए। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो? पेज नंबर 55 55। जैसे बेलुगा की तरह बैठ गए हो, जैसे बेलुगा हो रहा हो। थोड़ा सा तुम लोग भी पढ़ो, सबके पास में किताबें हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। महामंत्र के उच्चारण से तालु के साथ ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सत्य हिंसक सरल स्वभावी, प्रभु अति धर्म पुजावी। इच्छा सुजवाना, कारक प्रज्ञा एक रथ ज्ञाना। गौतम ब्रह्म विधाता, जनपति मनुकुल कर युग त्राता। आदि अनेक नाम जन राखे, गुण अनुसार प्रजा जन आज वर्तमान में जितने भी वंश दिखाई देते हैं, चाहे वो हरिवंश हो, काश्यप वंश हो,
मघवा वंश हो, उग्र वंश हो, नाथ वंश हो, इन सब की जो बीज रूप में शुरुआत की थी वो भगवान ऋषभ देव ने उस समय पर इन सभी वंशों का संचालन करके हुए अनेक अनेक राजाओं के वंश बना दिए थे, जो आज हमें सुनाई पड़ते हैं, दिखाई देते हैं। इंद्र से योग रहा नित शासन सब यह सब पुण्योदय के कारण पूजन परिजन सकल समाजा सब सुख भोगई प्रभु के राजा। पुण्य सदा संचय कर भाई पुण्य बिना सुख कहीं के मिपाई। धर्म ही पुण्योदय के कारण धर्म ही भव सागर से तारण। धर्म प्रसाद जीव सुख पाए धर्म ही महिमा सुर मुनि गाए। यह जन चलो धर्म के पंथा कहीं सुखद जिन आगम ग्रंथा। जगरी जगरीति नीति प्रकाश कारण ब्याह जगपति ने किया सब तनुज तनुजा को पढ़ाकर पठन क्रम परिचय दिया। कृष्यादि कर्मों को प्रकट कर कर्म भोकर तब कहे जग के जनों को करण पालन भूमि के राजा कहे। देखो इसको कहते हैं कर्तव्य, है ना। जगत की रीति को बढ़ाए रखने के लिए, नीति और न्याय से जीवन चलाए रखने के लिए भगवान को ब्याह करना पड़ा। उसके बाद में अपने पुत्र पुत्रियों को पढ़ा करके उन्होंने पठन पाठन की परंपरा आगे बढ़ाई और सब समाज प्रजाजन के लिए कृषि आदि कर्मों को देकर के उन्होंने लोक में कैसे सुख शांति के साथ में लोग अर्थ नीति का पालन करते हुए, काम नीति का पालन करते हुए, धर्म के साथ चलते हुए आगे बढ़े, इस तरह के सारे कर्तव्य भगवान ने किए। बताओ उन्हें कौन सा इनसे स्वार्थ मिलने वाला था? कुछ भी नहीं। यही महापुरुषों की बात होती है। केवल कर्तव्य करने के लिए, प्रजा को सही रास्ते पर चलाने के लिए इतने बड़े बड़े उपक्रम महापुरुष करते हैं, अपना समय उसमें लगाते हैं और उसके माध्यम से यह जनता को जब लाभ मिलता है तो जनता का केवल एक ही कार्य रह जाता है कि हम उनका कम से कम आभार तो व्यक्त करें, हम कम से कम उनके इन गुणों के कृतज्ञ तो बने। और यही कृतज्ञता अगर हमारे अंदर आ जाती है तो मैं समझूंगा कि आपका ऋषभ देव भगवान के प्रति जो कृतज्ञता का भाव आएगा, यही सबसे बड़ा पुण्य भाव आपका ये जयंती मनाने का पुण्य भाव कहलाएगा। अन्यथा लोग पंच कल्याणक भी कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, भगवान के गुणों के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं आता। माने आभार व्यक्त करने का भाव कि इस लोक में भगवान ने बिना प्रयोजन के अपने ज्ञान से, उन्हें किसी ने नहीं पढ़ाया, उनको किसी ने नहीं पढ़ाया, वो स्वयं पढ़े लिखे थे, वो स्वयं 3 ज्ञान के धारी थे। ये सब अनादि की परंपराएं जो विदेह आदि क्षेत्र में चला करती हैं, उन्हें अपने अवधि ज्ञान से देख करके भगवान ने ये सारा ज्ञान लोक के लिए दिया। जो आज पूरे लोक के अंदर जितना भी शिल्प विद्या ज्ञान आदि जो हमें दिखाई दे रहा है, व्यापार दिखाई दे रहा है, वह सारा का सारा ज्ञान देने का श्रेय किसको जाता है? भगवान ऋषभ देव को। यह बात आपके दिमाग में अच्छे ढंग से बैठी होनी चाहिए। पंच कल्याणक 20 देख लेते हैं, सब माता पिता भी बन जाते हैं, भरत चक्रवर्ती बाहुबली भी बन जाते हैं, लेकिन भगवान ऋषभ देव के प्रति जो कृतज्ञता होनी चाहिए वो हमारे मन के अंदर नहीं आती। और वह अगर कृतज्ञता आती है तो इसी तरह की कथाएं करने से, पढ़ने से, सुनने से, समझने से आती हैं। इसलिए ये कथा आपके सामने रखी गई है। आज दूसरा दिन भी चल रहा है, लेकिन ये लग नहीं रहा कि तीसरे दिन भी समाप्त हो जाएगी। मैं नहीं जानता, ये सब अपराध का श्रेय आपको ही जाएगा, है ना। चलिए, बड़ी हमें कुछ नहीं जानता। लगते 60 पूर्व वर्ष तक संसार के व्यवहार में रत होई प्रभु ने ताज की नालों के उपकार में। ऐसे परम उपकारी युगपत सबन युर्प्री सर्वदा जिन वाणी वृषभ पुराण पढ़िय चरित गायो मन मुदा। युग आदि आदि जिनेश वृत्ति सभ्यता संस्कृति महा सोतन प्रजाजन ब्रह्म युगपति आदि मन कुल कर कहा। युग के पिता ऐसे ऋषभ के पद पदम बहुधु सदा मार्कंड मन में मंदिराजो आदि जिन वर सर्वदा। जीगा वही गुण गा विसव चरित सुंदर सुखद आवक निज कल्याण स्वर्ग मोक्ष के सुख। तालु के साथ हो मंगल बड़े अमंगल तारे, ऋषभ कथा से सब अगहारे, वेद पुराण सब गुण गावे, जिन बर ऋषभ भविक मन भावे, वेद पुराण सब गुण गावे,
सब भविक मन में। भक्ति के साथ ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। जय बोलिए भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की जय हो। अब यह 5वां सर्ग प्रारंभ हो रहा है जिसमें भगवान ऋषभ देव के तप कल्याणक की वर्णन आएगा। एक दिन राज सभा के माही जय भूषण भूपति भगवान, सो वही स्वर्ण सिंहासन ऊपर निषदा चल तट सूर्य समान। ताही समय सुर ले आए इंद्रदेव प्रभु सेवा काज, मुनि मार्ग प्रगटावे मुनि वनैम विचारि प्रणम्यो रखी ताज। रक्त मन भाव कर प्रणाम आसन गहो, फिर की रखियो छाव नील अंजना नर्त की। देखिए इंद्र भगवान के राज दरबार में ऐसे चले आते हैं जैसे आपके पड़ोसी आपके घर में चले आते हैं, ऐसे भगवान के राज दरबार में इंद्र आदि देवताओं का आना जाना जब मन चाहे तब चला आता है। और ऐसे ही इंद्र जब एक बार भगवान के दरबार में आया तो वहां पर भगवान को प्रणाम करके और वह विचार करने लगते हैं कि भगवान ने सारे अपने कर्तव्य कर लिए, लोक यात्रा का कार्य उन्होंने अपना पूरा कर लिया, अब इनके लिए अपनी जो धर्म यात्रा है उसका भी कार्य इनको पूरा करना चाहिए। और उसकी याद दिलाने के लिए वहां पर एक नाटक रचा जाता है जो आप सबने देखा होगा। कौन सा? बस इसके अलावा को तो कुछ आता ही नहीं तुमको। चलो। जाकी अल्प आयु रही शेषा, नृत्य करन खड़ी की न सुरेशा। सो लगे मन नाचत निज प्राणा, विद्युत भांति करे उपयाना। ओ विलय देखी तत छन सुरराई, प्रस्तुत करिता सम सुरी भाई। नाच माई भाग्यो रस भंगा, देखई नाथ सभा सरसंगा। जाना भीर तदपि भगवाना, द्वादश भावन निज उराना। जिमि नर्त कमलो किस धारी, तुमि बिलपत जग माया सारी। जीव ही शरण न जगत सारा, संग न आवत निज परिवारा। जल पय सम आवत यह बेहा, असुचि देव मुनि बैठने। ओ संवर निर्जर भावना, लोक अनादि निधान। मार्ग बरसा बही, धर्म सुसमित ज्ञान। इम प्रभुदा दस भावन भाई, जग विरक्त भवसे जगराई। तेगी अवसर कांत के आए, बिनवत सुरगर पूज रचाए। प्रभु वैराग्य बढ़ावन हारे, मधुर मनोहर वचन विचारे। औरत रुकमय नृत माही, कर्मादीन भ्रमण जग माही। मनुष्य जन्म लह जिन पुनि धर्मा, करिया चरण जा सौरभ कर्मा। मोह महात्म ही जग भूषण, तारण तरण हरण सब दूषण। जग असार निर्वाण ही सारा, रत्न त्रय ते लोक उचारा। जो तुम असुर माहि विचारा, धन्य धन्य तुम परम उदारा। कीन समर्थन इम तुति गाई, अति विरागमय प्रभु सुहाई। निर्गत परिस्वर्ग सदाई, सुर सुर सहित दुरत हरि आए। क्षीर सिंधु से जल मगवाया, करि अभिषेक परम सुख पाया। भगति वसाते रंगत कीने, प्रभु सूरज पद शोभा दीने। तदनंतर भगवान ने बरतई भूपति की, बाहुबली सुकुमार को युवराजा पद दी। जब भगवान को वैराग्य का भाव आता है, लोकांतिक देव आए, उन्होंने भगवान के वैराग्य की प्रशंसा की और उसी समय पर भगवान ने अपना राज तिलक, जो अपना राजपट्ट था, वो अपने पुत्र भरत और बाहुबली को देकर के उन्हें युवराज बनाया। राज तिलक प्रभु तप कल्याणा, उभय उछव आनंद महाना। सौत्र भवन आनंद वगावा, क्षापा सवर परम छावा। जनक जननी सो आव सुपाई, वन मह भवन हेतु जगराई। सुरने पालक के मानी, जाय विराजे तुत आई। सप्त पैड़ ले चले बुआला, मुनि विद्याधर गगन विशाला। तदनंतर सुर नव माही, जय जय ध्वनि उच्चरत गिर जाही। धुरि भजत सुमन
सुमन बरसाए अति उमंग मन चवर ढुराए चलहि संग प्रभु पे अनेका प्रभु गुण मोहित भगति विवेका यशवती देवी सुनंदा रानी मरु देवी आदिक अकुलानी चलहि बहुर सुर सुर नर नारी नाम भरत भुज हरि बलधारी पहुँचे सिद्धारथ वन माही पुरते निकट दूर अति नाही पावल की उतरी भगवंता बैठी सिलाओ पर जयवंता सुरवित सुमन सुवास सो वन मंडप महकाय गूंजत सुरले गीत सा नृत्य करत गरेगा तप कल्याणक में भी इंद्र और इंद्राणियों की पूरी भूमिका रहती है। और भगवान जब अपनी पालकी पर सवार होते हैं तो वह पालकी भी इंद्र के द्वारा निर्मित की जाती है। सिद्धार्थ वन में वह भगवान पहुंचे और वहां पर जिस शिला पर भगवान को बैठना होता है वहां पर स्वस्तिक आदि का निर्माण करते हुए, चौक आदि का पूर्ण करते हुए, चारों तरफ सुगंधित वातावरण को बना करके वहां पर इंद्र ने पहले से ही तैयारी कर रखी होती है और भगवान वहां पर पालकी से उतर करके उस शिला पर बैठ जाते हैं जो शिला अर्ध चंद्राकार शिला है। और आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा है कि मानो भगवान जब उस अर्ध चंद्राकार शिला पर बैठ गए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान मानो सिद्ध शिला पर ही बैठ गए, क्योंकि सिद्ध शिला भी इसी अर्धचंद्राकार रूप में है और वह शिला भी इसी अर्धचंद्राकार रूप में उपस्थित की गई थी। ऐसे वह सुंदर शिला के ऊपर जब भगवान बैठ जाते हैं उसके बाद में उनके केसलोच आदि होते हैं, वह सब भाव भी आगे आ रहा है। कीना समयोचित उपदेशा सब सो आय सुलई ऋषभेशा तिथि नवमी चैतरवरी मासा नक्षत्रोत्तराषाढ़ सुहासा साधिकाल तुझी वस्त्राभूषण श्री निर्ग्रंथ भले जगभूषण केसलोच धरि धरि मुनि रूपा दर्शाया मन मोह बोलिए अनूपा। निर्गुण मुनि भगवान ऋषभ देव की जय हो। परे ज्ञान रिद्धि प्रभु पाई सुर सुरेंद्र तप महिमा गाई मुनि ब्लज सुहारे पुण्य वस्त्राभूषण डाले दिन में सो वही श्री भगवाना तारा परिव्रत चंद्र समाना सुर सुर बदनम के कुमारी रत्न पिटारी माथिन डारे क्षीर सिंधु के तरल तरंगा जाए छोड़ दीने हरि चंगा कल्याण उत्सव मनाई करिकारज रावणेश्वराय पितृवियोग तय खिन्न कुमारा लौट चले तब अवध मझारा काले पर जा जन धर्मो कुत समदक्षिण मन में कर्मो इत प्रभु वरा योग मट मासा धरई राजन सकयो उपवासा मेरु समाने चल तीर्थंकर आत्म अनुभव करे निरंतर निर्विकार मन पावन ज्ञाना सोजीतहि परिशः भगवाना बहुलक्य मुनि में जो सब राजा सोचे बहुठाणे किम काजा भूख प्यास दुख सहत सब व्याकुल भयउ अपार मौन ध्यान बस देखि प्रभु मन मन करहि विचार समद करे प्रभु सही मत पाए त्राहि त्राहि के शीश नवाए बिनवत बोले आरत हरहु कै दिन ए रहे हैं हम कहूँ अति दुख सहन करत तुम पासा ये वन बीत गए द्वय मासा तुम गुण सागर धीरज धारी हम पामर व्याकुल अति भारी सो अब प्रोकर गंध कहो के विधि सहन करे दुखिया मौन व्रती बोले कछु नाही विचरण करत सो आत्म माही तब समुद्र पर बुरी आप भयो मुनि मार्ग तज वरण सुगयो तिनि वन फल खावे सुर देखा बोला वचन सक्रोध विशेषा सटमती विकर नहीं मुनि वेसा सो तुम पहले वन्य विशेषा तुमरो वेश पूज जग माही सुर सुरेंद्र आदिक गुण गाए या को दयो चक्र दियतम कर तुम कायर सो अति भयंकर तो ये भेष करहु जो पापा तो पैहु तुम निश्चय तापा सुनि सर्वचर सुभी भाई मुनि मार्ग तज फिरते आए तापस नाना भेष बनाए भस्म रमाई शरीर सजाए कंद मूल फल खावन लागे नदी नव जल पीवन सुनागे यद्यपि भ्रष्ट भये नभ मुनि तदपि प्रीति प्रभुपाद सरवर ते अरविंद लई पूजई रखि विश्वास प्रसव महामुनि मेरु समाना करहि निरंतर आत्म ध्याना ध्यान करहि प्रभु जीवन माही जीव विरोध करत नाही
अहि मयूर गो गजवन प्राणी मृग मृगेंद्र विचरहि सुकुमानी पीड़ा कथन वही प्रोचना मुझ अम्बुज वर्णा प्रभु तप महिमा बरनी न जाई वन शोभा सब भांति सुहाई वस्त्र वन प्रतिभासा कच्छ महासदेर की आशा नाम बिनमि दो कुमारा आई प्रणमीमि वचन उचारा नाम विनाम दो कुमारा सुनो बदबते प्राता दीने सोईदाई सुखसाता सब पर कीनी कृपा अति भारी पर कछु सुध नालीनी हमारी हम पर कछु कृपा करो राजदेव को आरत हरो तुम समर्थ पितु जगत के कृपा सिंधु भगवान करहि विनति अति विनय सो करहु आज कल्याण राज लक्ष्मी चाहत हम स्वामी देहे आज हम सब सुख गामी स्वार्थ बस भगवन गुण गावा विनती कीनी उत्तर नहीं पावा विनती विनीत करे दोबारा ध्यान मांगते लोक उदारा जिनवर तप महिमा अधिकाई सो धर निद्रासन कंपा बुद्ध ज्ञान करे जन उपसर्गा आवा तुरत लगे प्रोगड़गा नायो सिर कर जोड़िय जाना भक्ति सहित तुधि करी विधि नाना देखिए भगवान निर्ग्रंथ दिगंबर रूप में विराजमान है और कायोत्सर्ग में स्थित हैं। उसी समय पर उनके परिवार के 2 पुत्र थे जो छूट गए थे, जिनकी ओर भगवान ध्यान नहीं दे पाए थे। उनके लिए कोई राज्य नहीं मिला था। उनका नाम था नमी और विनमी। सुन रहे हो? और वो उनके रिश्तेदार लगते थे। नमी विनमी भगवान ऋषभ देव उनके वह फूफा जी थे, है ना? कौन थे? तो वो आकर के विनती करते हैं, आपने अपने भरत और सभी सैकड़ों पुत्रों को सबको सब कुछ दे दिया, हम क्यों रह गए? हमको भी ये लक्ष्मी प्रदान करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के पास तो लक्ष्मी बची नहीं है, आप तो ये सोचते हो। लेकिन ध्यान रखना, भगवान की समक्ष प्रार्थना करने से भी सब प्रकार के धन वैभव राजलक्ष्मी सुखों की प्राप्ति होती है। और वह जब नमी विनमी ने इस तरह का मांगा, और वह भगवान तो मौन पूर्वक खड़े थे, लेकिन उनके उस तरह की याचना करने पर धरणेंद्र का आसन कंपायमान हुआ और धरणेंद्र वहां से आकर के उन नमी विनमी राजा को लेकर के विद्याधरों की श्रेणियों पर ले जाते हैं और वहां उन्हें विद्याधर राजा बना देते हैं। इतना बड़ा राजपाट उन्हें मिल जाता है। किसके कारण से? भगवान की आराधना करने से और भगवान के चरणों में विनती करने से। तो आप भी ये ध्यान रखें कि भगवान के चरणों में विनती करने से धन वैभव भी मिलता है, बस विनती करना आना चाहिए। हमें ध्यान रहना चाहिए भगवान के चरण कहां है? हमारे अंदर हैं। और हमारा हृदय कहां है? भगवान के चरणों में है। और हमें हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि भगवान को हम देख रहे हैं। अगर ये हम स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कथा पढ़ रहे हैं, तो हमें भगवान का स्वरूप नजर में आना चाहिए। और इस तरह से अगर हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी तो आपके लिए जो कुछ भी इच्छित फलों की प्राप्ति होना है वह सब आपके लिए होगी। हमें भगवान की स्तुति और कथा से जुड़े रहना चाहिए। कृत्रिम वेश धरि वचन कृत्रिम वेश धरि वचन उचारा पोपै लखन विनमि कुमारा अति आश्चर्य हमहि नृपबाला मांगत विरत स्वयौवन काला जय पे कछु विग्देहि कोटि कोटि विनमति के मिलेगी शोक विरक्त वृषभ मुनि राई ध्यान धरत सब रिद्धि तजाई दुर्वागत तुम लाजिना बानम ते सुमन कहो किन पावा जाई दुरद तुम भरत सन याचो वांछित राज और सुमरत नित ऋषभ जिन हो है पूरन का सुनि धरणीश वचन कुमारा बोले तो कछु शरण सोचारा रत्तपनि सुमति कछु नाही अवसर गात लोग जग माही जो बिन पूछे बोली बाता सोने शैव मूर्ख काता जगपति वृषभ चरण तजि भाई नरप भरत नपति पहि को सट जाई भरत भूप प्रभु भूप विधाता कृपा सिद्ध सुरमर सुखवाता कीनी सबन पर कृपा भारी साई शरण जिन दशा सुधारी हम याचक प्रभु दानी महाना धर्म धुरंधर सब जग जाना यद्यपि ऋषभ मुनि वेश विरागी तदपि सुभगतन के अनुरागी कृपा करे कृपा के सागर जननायक देव लोक उजागर जय हरि हम नहीं भरत समीपा चहे न तारम पद द्रौपद भगति देख हर्ष हो मन माहे
दिव्य रूप प्रकटा तुरंत तुम वेश सुनाए। तालियों के साथ मंगल भरे अमंगल टारे सब कथा से सब अगहारे वेद पुराण सब ही गुण गावे जिनवर आदिनाथ मन भावे वेद पुराण सब ही गुण गावे जिनवर सब अभिक मन भाव। बोलिए जय जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ जय जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों में जगह मिल गई है। भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई है। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई है। बोला है पति सुनहु कुमारा, धन्य नाथ तज प्रेम तुम्हारा। तुम्हारी उचित निहारी सचमुच भगति सब सुखकारी। मैं फणपति प्रभु आयनु दीनो, मानो तुम कर कृपा कीनो। कृपा सो अब हम कहीं, दीनी राज लक्ष्मी तुम आई। दीक्षा ले समय तुम राजा, कहा नाथ सोई देहो आजा। उतर न पैगे भागी कारण भगवन ध्यान समाये। प्रभु प्रणम चलियो स्व संगा, करहु राज तिलक रस रंगा। हृदय बोले सुकुमारा, सत्य कहूँ कि विना चोचारा। बिन प्रभु आय सुराज न चाहो, विपुलानंद भोग नहीं लहो। गणपति बन में विश्वासा, संगति तिन हृदय उल्लासा। तिन पर्वत द्वय श्रेणी दिखाई, जा परि सुंदर नगर सुहाई। वन उपवन शोभ मनोहर, बसे जहाँ सो विद्याधर। यह विद्याधर पर्वतों की श्रेणियों का वर्णन चल रहा है, जो दोपहर में तिलोई पंडित जी के माध्यम से समझ में आता है। उसमें भी आप अगर पढ़ते हैं तो ये वर्णन सब आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। दक्षिण श्रेणी राज नमिंदीनी, उत्तर श्रेणी विनम प्रभु कीनी। तिलक कीन तिन विद्या कीनी, आयुष पूरी कीनी। कर तव धरिया पति चल दीना, उभय कुमार बहुत सुख लीना। भगत सचमुच सुखकारी, देख भगे शासन अधिकारी। स्वार्थ वश भक्ति करी तदपि भय जयवंत, बिन स्वार्थ भक्ति करे ते है सुख अनंत। देखो ये कितनी अच्छी बात है। स्वार्थ बस भी अगर भगवान की भक्ति की जाती है तो भी लाभ मिलता है, और अगर बिन स्वार्थ की भक्ति करो तो उसका कितना बड़ा लाभ होगा, वो तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान की भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती है, चाहे आप सकाम भक्ति करो चाहे निष्काम भक्ति करो। विमल भगति जे कर है लोगा, पे है सम्यक दर्शन भोगा। सम्यक दर्शन रत्न अनुपा, तमहि शोभिनवति स्वरूपा। दर्शन ज्ञान चरित सुख सागर, अजर अमर पद मोक्ष उजागर। सो जिन वर भक्ति और धर्मो, जिन मार्ग आगम अनुसरो। भगत ही महिमा न पही सुनावा, सुनि शेनक और आनंद छावा। बोले गणधर ज्ञान निवासा, योग दर्द बीते शतमासा। तब प्रभु मुनि मार्ग अभिलाषी, आहर हेतु चले तपरासी। जयपुरी गाम गाम जड़ माही, सब जन नाम नाथ पाए। पूछहि के कारण प्रभु आए, दर्शन करी हम सब सुख पाए। प्रजापति जय विश्वभूषण, लेतुर दर्शन वस्त्राभूषण। इमि कहीं रखहीं रतन अनमोले, बिनवत चरण परहि नर भोले। जानी नाथ उपसर्गिन चलहि, तिष्ठत जलहि मनुज पद नमहि। निरखि सहज सुंदर प्रभु, धरहि सुभेट अनेक। आहर विधि जानत नहीं, आहर ले किमिए।
अति उत्कृष्ट सुचर्याधारी बिहरैया हर हेतु सुकारी इम बिहरत बीते 60 मासा एक बरस लग रहो उपवासा जाके हरि कल्याण मनाए नित सूरी सेवा में तो आए जाके स्वयं भरत नर नाई जो अधिपति त्रय जग प्रभुताए सोई प्रभु कर्मो बलगावा सोता सर को नावा विहरत विहरत नगरी अनेका तदपि न पावा आहर एका महाबलवान दुखारे जो सो तीर्थ करे मुनिहारे सूर्य कर्म सेवन भाई सारस्वत सत्यानंद पाए राज कर इंद्र प्रसाम प्रभु हस्तिनापुर के माहे ताहि अनुज श्रेयांस बुध उभय बंद सुहा हम अयोध्या में कथा सुनाने आए हम आदि प्रभु की महिमा गाने आए भगवान विहार करते करते कहाँ पहुंच गए? अयोध्या से अब हस्तिनापुर पहुंच गए, जहां राजा श्रेयांस के यहाँ 1 वर्ष के बाद में उनकी पारणा होनी है। वही प्रसंग आपके सामने आ रहा है। एक दिवस निधि अंत सुखारे सुमन श्रेयांस कुमार निहारे पुरोहित दिन बल भाषा मही विशेषा शुभ फल हर से दो भाई बैठे भवन प्रतीक्षण माई करत विहार सुसंतनि संता करत जांग्र भई भगवंता हस्तिनपुर मह करत प्रवेशा निरखे लोग बाग वृष भेसा अज निज काम भाव से मिलागे जन निज सुभाग सब जागे कोलाहलपुर मह भयो भारी आए तीर्थंकर हितकारी सुन सुन समाचार सुख पाए भक्त तरुण बालक सब धाए नीरखी ऋषभ प्रभु भव भय मोचन लीने लाभ लाभ निज लोचन आवत नृपम मंदिर जगराई द्वारपाल नृप अरज सुनाए आए नाथ वृषभ भगवाना सुनी उठी घायो भय सुजाना प्रभु प्रणिपद अर्घ चढ़ावा सादर हर्ष छावा कीन प्रदक्षिण हर्षयुत मनु निज ग्रह आ प्रभह रूप लखी पूर्व भव स्मरण श्रेय होआ श्रीमती ब्रज जंग भवो जाना युगल महामुन आहारे सुदाना श्री कुमार स्मरण दालिनी हाँ प्रीति जानन भगति की देखो, राजा श्रेयांस को भी आहार दान देने की विधि उन्हें स्वप्न के माध्यम से ही दिखाई दी। समझ आ रहा है ना? स्वप्न का कितना बड़ा संस्कार होता है। और इस संस्कार से सबके लिए ये ज्ञान भी आ जाना चाहिए कि जन्म जन्मांतरों का ज्ञान संस्कार हमारे अंदर पड़ा रहता है। 9 जन्म पहले व 8 जन्म पहले जो वज्रजंग और श्रीमती ने मुनि महाराज को आहार दिया था, 8 भवों के बाद में वह संस्कार उन्हें याद आया और उसी के माध्यम से वह भगवान की 1 वर्ष के बाद में पूरी नवदा भक्ति के साथ में वह विधि पूर्वक वह भगवान की आहार विधि संपन्न होती है। इसलिए सभी को यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा केवल यह शरीर छूटने पर कहीं नष्ट नहीं हो जाती है। हमारा ज्ञान, हमारे पुण्य कर्म, ये जो आप यहाँ पर आज भगवान की भक्ति में बैठे हो, आज आप भगवान आदिनाथ से अपने को अपने ज्ञान से जोड़ रहे हो, ये सब संस्कार आपके लिए इतने उत्कृष्ट होते चले जाते हैं कि यही संस्कार पर भाव में भी आपको याद दिलाएंगे। जैसे ही कभी कहीं आपने गूंज सुन ली कि भगवान आदिनाथ की कथा चल रही है, तो बिना बुलाए आप आ जाएंगे। ये संस्कार होंगे। और अगर संस्कार नहीं पड़े होंगे तो फिर बुलाते बुलाते रह जाएंगे, न्योता देते देते रह जाएंगे, कोई नहीं आएगा। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो गोटे गांव से आए हो, चाहे सहजपुर से आए हो, चाहे बाहर से कहीं से भी आए हो, ये सब बिना बुलाए आए हैं। ये अपने संस्कारों के कारण से यहाँ तक आप पहुंचे हैं। इनके यही संस्कार इन्हें आगे भी धर्म पथ पर ले जाने के कारण बनते हैं। इसलिए ये संस्कार अर्जित करते रहो और भगवान की कथा थोड़ी सी और बची है, पूरी हो जाने दो।
श्री सहित श्री कुमार स्मरति रस गंगा अग्रज सौमरात के संगा प्रभु कहे अति स्वागत कीना पाणनि पात्र है चुरस देना तुम हृदय दीनी रस धारा नभते सुर कीनो जयकारा नंद विभाजी रतन बरसाए पंचाशर करत हरसाए भाषे सुर धनि दान रुदाता धन्याक्षय तृतीया दिन राता श्रेया भजतय ध्वनि महादय आहार सफल सुभगे माना लैयार प्रभुवन गए हितोत्सव सुखदाय सोमशेय महिमा बड़ी सब सर्वत्र सराय दान प्रथा श्रेयांस चलाई ये शुभ बात दसों दिस छाई दान ही महिमा सुति संसारा हर्ष उभरनत आवन पारा सुन शुभ समाचार भरतेश्वर परिजन युत आए हस्तनापुर गुरु प्रसन्न आश्चर्य अपारी सोम रानी श्रेय ही सत्कारे पासे भक्त से वरदान पावनि भवन विसा चार दान सुख प्रद कहे श्री जिन वर गुणमा ओ उत्तम आदिक पात्र बतावा दान को पात्र को दान कहावा इमिदाने विधि भेद स्वरूपा कह महिमा पात्र अनुरूपा सुनि हर्षत सुमरत वृषभेश्वर गवने निज पुर भरत नरेश्वर प्रभु दान श्री सुकुमारा पावा अक्षय भर सुखगारा प्रभु ही दान जो पहले दे निश्चयता भव शिव पद पे सो श्रेणिक श्रेयांस जुजाना कर्मना से पेगी निर्वाणा उत भगवन भी हर मन माही आत्म शुद्धि हित ध्यान लगाई द्वादश तप तपते तपरासे मुनि नायक मुनि मार्ग प्रकाशे ग्रीष्म समय पर्वत के ऊपर शीत रजनी नदी के तट पर वर्षा समय बिटप के वाही गरियो आसन ध्यान लगावे सहस वैश करी चरित सुहावा मौन रहत मुनि मार्ग बतावा तप निधान की ना तप मारी समझा आत्म स्वरूप सुखारी पुरिम तालपुर निकट में सकट बने प्रभु आए पद्मासन बैठे शिला आत्म ही ध्यान लगाए सभी लोग सावधान रहें। भगवान ने हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद में अंत में जब उनका वह समय आता है और वे शुक्ल ध्यान में लीन होते हैं तो भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पूरे मनोयोग से यह अंतिम केवल ज्ञान का प्रसंग आपके सामने आ रहा है और आज ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। कल से भगवान का समवसरण लगेगा और सुना जा रहा है कि उस समवसरण में भी कुछ और आर्यिकाओं का आना होगा, समवसरण की वृद्धि होगी। तो यह भगवान के समवसरण की कथा कल से शुरू होगी, लेकिन आज भगवान का यह केवल ज्ञान आपके लिए बहुत ध्यान पूर्वक मनोयोग से पढ़ने सुनने योग्य है और इस ध्यान के माध्यम से अपने अंदर भावना करना है कि हमें भी ऐसे ही भगवान के केवल ज्ञान से जुड़ करके हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होवे। भगवान पुरिम ताल नाम का एक नगर है, वहां पहुंच जाते हैं और पद्मासन से बैठ जाते हैं और अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं। ध्यान माहि श्री सिद्ध अनंता सुनरत सयौ वृषभ भगवंता चपक श्रेणी मय करि पुरवेशा शुक्ल ध्यान की वृषवेशा आसे घाति कर्म रिपुभा केवल ज्ञान ही दशा निहार वर्ष बीरज सुख ज्ञाना पाई भये अरिहंत महाना प्रभु बन त्रय काल ही प्रभु जाना श्री सर्वज्ञ भगे भगवाना मचा त्यों लोक मजारा छाया सब दिस हर्ष अपार। बोलिए भगवान के केवल ज्ञान की जय हो। और जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो चारों ओर का वातावरण कैसा होता है? मंद सुगंधित बहा समीरा निर्मल भयो गगन सब नीरा सगत वन उपवन माथे सोगत सागर ऊपर माथे दिन बजाए बाजे बहु बाजा घंटा भेरी संखादिक गाजा उठियासल कंपे सकल मर के सो सौभाग्य जगे जर चर के अवधि ज्ञान सो लल हर जाना केवल ज्ञानी भये
भगवाना। आसन पे आगे बाबों से परोक्ष प्रणम गुण गावा। उधर इंद्र को भी पता पड़ जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, और वह इंद्र भी अपने सब प्रकार के विमानों पर चढ़ करके, जिसमें 10 प्रकार की ध्वजाएं लगी रहती हैं, ऐसे विमानों पर चढ़ करके, जो आपके सामने ध्वजाएं दिख रही हैं, ऐसे तरह तरह के मानो ये इंद्र ही चल करके यहाँ पर आ गए हो, और भगवान के उस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए भगवान के समक्ष आ जाते हैं। सब मिलकर आज मनाए प्रभु का केवल ज्ञान। हो जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। हम सब मिलकर आज मनाए प्रभु का केवल ज्ञान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। मंगल आशीष प्रभु का पाया, सहपुरा गाए भाग्य जागा। प्रणम सागर गुरु के मुख से सुन लो कथा महान। जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ। और भक्ति के साथ ए धर्म है आत्मज्ञानी का सीमंत पावे स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म हमारा है गिरा। क्या संसार का चिंतन, क्या नियम सार का मंत्र, क्या ज्ञानी रहते, क्या ज्ञानी रहते मस्ती में, मस्ती के भक्ति में। ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। बाबा है अनमोल बाबा मेरा है। बोलो भगवान। युद्ध से धनपति पुर में ताल पुरियाए, समच सरद मंडप रचा शोभा सुखद सुहाय। परिवार युद्ध हरि आए देखा, दिव्य मंडप भायो। यह चरित सुंदर सुखद सबको, भगत दिवस हम गायो। हरिहंत वृषभेश्वरी सुगाथा, गावही जो प्रेम सो। ते पुण्य संचय अधिक लगे, पावही सुख में सो। परम ज्योति मातंड सम, जो है केवल ज्ञान। मन क्रम वाणी में नमो, गावत देव गुणवान। बोलो आदिनाथ भगवान की।